हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका उत्तर है भाग 4 में। दोस्तों, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। याद रखना, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? इसका उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, वैसे तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी गवर्नर जनरल को कुछ निर्देश प्रदान किए गए थे। इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि 1935 के अधिनियम में जो निर्देश प्रदान किए गए थे वो केवल गवर्नर जनरल यानी कार्यपालिका के लिए थे, जबकि वर्तमान संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो निर्देश दिया गया है वह कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका यानी संसद दोनों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसका उत्तर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में। दोस्तों, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में यह एक दूसरे के पूरक हैं और इनका निर्वचन एक साथ किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा है? इसका उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। दोस्तों, यह है क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका उत्तर भी होगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिकी विद्वान थे और भारतीय संविधान के अध्येता थे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्मश्री दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोने ऑफ ए नेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? इसका उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि संविधान में मूल अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है उसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो संविधान में उल्लेख किया गया है उसका उद्देश्य है संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श दिए गए हैं उन आदर्शों को प्राप्त करना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशक तत्व पुण्य आत्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र हैं, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर है आइवर जेनिंग्स का। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा किसने कहा है? तो इसका उत्तर भी सर आइवर जेनिंग्स ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह सिद्धांत नए वर्ष के प्रारंभ में लिए गए प्रण की भांति हैं जिनको जनवरी के दूसरे दिन ही बुला दिया जाए। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? इसका उत्तर है नसरुद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांत एक चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है प्रोफेसर केटी शाह का। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्देशक तत्वों को अच्छी तरह व्यवहारिक रूप दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाए, ये कथन किसका है? इसका उत्तर है MC छागला का। अगला क्वेश्चन है,
कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? इसका उत्तर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य मतभेद पैदा हो सकता है। ये कथन किसका है? इसका उत्तर है के संथानम का। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और अवस्थाओं की घोषणा मात्र है। ये कथन किसने कहा था? इसका उत्तर है प्रोफेसर केसी वहियर ने। अगला क्वेश्चन है, तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियादें हैं, जबकि चौथे भाग में दिए गए निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर हैं। ये कथन किसका है? इसका उत्तर है जेसी जोहरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तर देखिए, निर्देश विधान द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाना जरूरी है। जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई भी निर्देशक तत्व लागू नहीं हो सकता। दूसरा है, निर्देश न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों को न तो लागू करने के लिए सरकार को ऑर्डर दे सकता है और न ही इनका उल्लंघन करने पर किसी को सजा दे सकता है। तीसरा है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य नहीं है। ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य कानून बनाने में नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगा, ये उसका कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए इन्हें भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर किसने कहा है? इसका उत्तर है टीटी कृष्णमचारी ने। अगला क्वेश्चन है, निर्देशों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने के लिए अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है 25वां संविधान संशोधन 1971 में। दोस्तों, 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया था कि यदि सरकार या संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली कोई विधि बनाती है तो उसको मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और पुख्ता कर दिया गया, यानी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता और प्राथमिकता दे दी गई थी। लेकिन बाद में मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में और इसको अवैध घोषित कर दिया गया और पुनः अब वर्तमान स्थिति ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो मूल अधिकारों से सर्वोच्च नहीं है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का ये पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और दूसरा भाग में जल्दी लेकर आऊँगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।